मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 12वां पाठ जो है उसका प्रश्न चर्चा करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक का 12वां पाठ सूरदास के पद इसका प्रश्न चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, 12वां पाठ का तीसरा पद, ये जो अंतिम पद है इसका व्याख्या करेंगे आज हम। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जन मधुकर अम्बुज रस चाक्यो क्यों करील फल खावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। एक बार मैं जल्दी से इसका अर्थ बता देती हूँ और बेटा उसके बाद फिर इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे ये आपको बताऊंगी। ठीक है, सूरदास कहते हैं इस पद में सूरदास ये बताते हैं कि प्रभु की भक्ति के अतिरिक्त, श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त मेरे मन को कहीं और सुख या शांति की प्राप्ति नहीं होती। मेरा मन सदैव श्री कृष्ण के चरणों में ही लगा रहता है। ठीक है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरे मन को श्री कृष्ण के चरण को छोड़कर और कहाँ सुख की प्राप्ति होगी। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। जिस प्रकार समुद्र के जहाज के ऊपर कोई पक्षी आश्रय लिए हुए रहता है और यदि वह जहाज को छोड़कर उड़ना भी चाहता है तो भी समुद्र में कोई आश्रय या सहारा ना पाकर वह पुनः जहाज पर लौट आता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के आश्रय को छोड़कर और कोई स्थान है ही नहीं जिसका मैं आश्रय लूँ, अतः मुझे पुनः दोबारा श्री कृष्ण के शरण में ही आ जाना पड़ता है। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। श्री कृष्ण के कमल नैन, ठीक है, कमल नैन यानी श्री कृष्ण के नैन कैसे हैं, आँख कैसी है, कमलों के समान सुंदर है। ठीक है, कमल का फूल जैसे सुंदर होता है उसी प्रकार श्री कृष्ण की जो आँखें हैं वो भी कमल के फूल के समान ही बहुत सुंदर है। कमल नैन को छोड़कर किसी और देवता की पूजा करना, किसी और देवता को ध्यान करना ऐसा है जैसे कोई प्यासा परम पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदे। ऐसा व्यक्ति तो मूर्ख ही हो सकता है जो गंगा जल को छोड़कर कुआं खोदता है, अपनी प्यास बुझाने के लिए गंगा जल को छोड़कर कुआं खोदता है, वो व्यक्ति तो मूर्ख ही होता है। और बताते हैं आगे सूरदास कि जिस भंवरे ने अम्बुज यानी कमल, ठीक है, जिस भंवरे ने कमल का रस चख लिया हो, कमल के रस का पान कर लिया हो, वह भला कड़वा फल क्यों खाएगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी। सूरदास के जो प्रभु हैं, सूरदास अंतिम चरण में अपने प्रभु श्री कृष्ण को कामधेनु गाय के समान बताते हैं। कामधेनु गाय स्वर्ग की एक गाय है जिसके पास शक्ति होती है कि वह हमारी कोई भी इच्छा पूरी कर सके। ठीक है, सूरदास कहते हैं श्री कृष्ण की भक्ति कामधेनु गाय के समान है, अतः कामधेनु गाय को छोड़कर कौन बकरी का दूध दुहाए, कौन बकरी का दूध पीना चाहेगा। ठीक है, अब इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे देखिए। सबसे पहले अपनी कॉपी में तीसरा पॉइंट लिखना, मेरो मन, फिर डॉट 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 दुहावे, यानी इस पद का हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, फिर उत्तर में लिखना भावार्थ। भावार्थ लिखने के बाद फिर सबसे पहला पॉइंट होता है संकेत। संकेत में बता देना ये दोनों, इस पद का स्टार्टिंग का 2 शब्द और अंत का
2 शब्द या 1 शब्द भी लिख सकते हैं, डॉट 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 करके बता देना, ठीक है। संकेत में बता दिया हमने, इस पद की हम व्याख्या करेंगे। उसके बाद क्या लिखते हैं, प्रसंग। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक उद्भव से लिया गया है। पद का नाम सूरदास के पद एवं कवि सूरदास हैं। इसमें कवि यह बताते हैं कि प्रभु कौन है, कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त मुझे कहीं और सुख मिलता ही नहीं, ठीक है। इसमें श्री कृष्ण, सूरदास ये बताना चाहते हैं इस पद में कि श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त मुझे कहीं और सुख की प्राप्ति होती ही नहीं है, मुझे कहीं और खुशी सुख मिलता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद भावार्थ पे आएंगे, ठीक है। भावार्थ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद में कवि सूरदास कहते हैं, मेरे मन को कृष्ण के अतिरिक्त कहीं और सुख प्राप्त होता ही नहीं, अर्थात मेरा ध्यान हमेशा कृष्ण में ही लगा रहता है। अपनी मनः स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कवि कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र में कहीं स्थान ना पाकर पक्षी जहाज को छोड़ने के पश्चात भी पुनः जहाज पर लौटने पर विवश होता है। इसमें ये बताया गया है, जैसे समुद्र में एक जहाज है, जहाज के ऊपर एक पंछी बैठा हुआ है। अगर वो चाहता है कि जहाज को छोड़कर कहीं और चला जाए, लेकिन चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, जल ही जल है, तो वो जल में कहाँ तक उड़ेगा, उड़ उड़ के वो थक जाएगा, क्योंकि समुद्र तो बहुत विशाल होता है ना, समुद्र का विस्तार बहुत होता है। तो कहीं आश्रय ना पाकर वो विवश होकर, मजबूर होकर दोबारा उसे जहाज पर ही आश्रय लेना पड़ता है, जहाज का ही सहारा लेना पड़ता है, और वापस वो जहाज पर लौट आता है। उसी प्रकार कहीं स्थान ना पाकर पक्षी जहाज को छोड़ने के पश्चात भी पुनः जहाज पर लौटने पर विवश होता है, मजबूर होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रभु का आश्रय के अतिरिक्त मेरे प्रभु के होगा, ठीक है। मेरे प्रभु के आश्रय के अतिरिक्त मेरे पास ही भी कोई आश्रय नहीं है। मेरे प्रभु के अतिरिक्त किसी अन्य देवता की पूजा करना ऐसा है जैसे पवित्र गंगा जल को त्याग कर कोई मूर्ख अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदे, ठीक है। आगे कवि कहते हैं, जिस भंवरे ने कमल के मीठे रस का पान किया हो, वह भला निस्वाद कड़वे फल क्यों खाएगा। अर्थात श्रेष्ठ को छोड़कर कम श्रेष्ठ वस्तु को वह क्यों ग्रहण करेगा। सूरदास कहते हैं, मेरे प्रभु की भक्ति करना कामधेनु कौन है, स्वर्ग की गाय का नाम है, ठीक है, जिसके पास इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति है, ठीक है। कामधेनु गाय स्वर्ग की गाय का नाम है, वो हमारी इच्छाओं को पूरी कर सकती है, की शक्ति है। मेरे प्रभु की भक्ति करना कामधेनु के समान है, जो मेरी संपूर्ण इच्छाओं को पूरी करने की शक्ति रखते हैं। अतः उन्हें छोड़कर मैं भला बकरी से दूध की आशा क्यों रखूं। अर्थात मेरे प्रभु के अतिरिक्त और कोई सर्वश्रेष्ठ है ही नहीं जिसकी मैं भक्ति करूं या करने की इच्छा रखता हूं। वो ये बताना चाहते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त और कोई किसी देवता और किसी देव की भक्ति वो श्रेष्ठ समझते ही नहीं, ठीक है, और ना ही ऐसे उनकी इच्छा है। तो फिर हम आ जाएंगे विशेष पर,
ठीक है, पहला पॉइंट लिखेंगे, सूरदास ने इस पद में श्री कृष्ण की श्रेष्ठता को बताया है, यानी श्री कृष्ण कितने श्रेष्ठ हैं, श्री कृष्ण कितने श्रेष्ठ हैं, यानी सबसे अच्छे हैं, उत्तम है, सबसे उत्तम है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कृष्ण की भक्ति की तुलना उन्होंने कमल नयन, परम गंग, अम्बुज रस यानी कमल का रस एवं कामधेनु गाय से की है। ठीक है, यहाँ पर आपका भावार्थ समाप्त हो गया। अभी आप अपनी बुक में आइए। ठीक है, मौखिक में आए। मौखिक का पहला प्रश्न देखिए, प्रभु की कृपा से क्या होता है? इसका उत्तर लिखेंगे, प्रभु की कृपा से लंगड़ा पर्वत को लांघने लगता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है और गूंगा बोलने लगता है, और गरीब दरिद्र व्यक्ति भी धनवान बन जाता है। ठीक है, समझ में आया पहला प्रश्न? क प्रश्न ये हमने पहले पद में किया था, अभी दिखाया ना मैंने वो वाला। अभी ख देखो, कृष्ण चोटी बढ़ने के बारे में किससे बात कर रहे हैं? इसका उत्तर लिखेंगे, कृष्ण चोटी बढ़ने के बारे में अपनी माता यशोदा से बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी ग प्रश्न देखिए, कृष्ण के बड़े भाई का क्या नाम है? इसका उत्तर है, कृष्ण के बड़े भाई का नाम बलराम है। ठीक है, घ प्रश्न देखो, सूरदास के मन को सुख कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है बताइए? सूरदास के मन को सुख श्री हरि यानी कृष्ण की भक्ति में ही मिलता है। सूरदास के मन को सुख श्री कृष्ण की भक्ति में ही मिलता है। वह जहाज का पंछी दोबारा उड़कर कहाँ आता है? जहाज का पंछी दोबारा उड़कर पुनः जहाज पर ही लौट आता है। ठीक है, अभी मेरी लेखनी में आएंगे बेटा। ठीक है, मेरी लेखनी में आइए। बहुविकल्पीय प्रश्न, जो प्रश्न के सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलो प्रारंभ करते हैं। क, किसकी कृपा से असमर्थ लोग सामर्थ्यवान हो जाते हैं और अपने काम करने लगते हैं? कृष्ण, हरि, सूरदास, हलधर, किसकी कृपा से असमर्थ लोग सामर्थ्यवान हो जाते हैं? वेरी गुड, हरि। ठीक है, यहाँ पे टिक लगाइए। अभी ख प्रश्न में आइए, कृष्ण के बाल बढ़ाने के लिए यशोदा क्या प्रयास करती है? कृष्ण को दूध देती है, बालों में तेल लगाती है, दही देती है, बाल कटवा देती है। क्या करती है यशोदा कृष्ण के बाल बढ़ाने के लिए? वेरी गुड, कृष्ण को दूध देती है। ठीक है, अभी ग प्रश्न पे आइए, पद में कमल नयन कहकर किसे संबोधित किया गया है? पद में कमल नयन कहकर श्री कृष्ण को संबोधित किया गया है। ठीक है, संबोधित यानी बोला गया है, कहा गया है। ठीक है, पद में कमल नयन कहकर श्री कृष्ण को संबोधित किया गया है। ठीक है, अभी लघु उत्तरीय प्रश्न पर आइए। देखिए, क, हरि की कृपा से कौन कौन से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं? ठीक है, हरि की कृपा से कौन कौन से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं? क का उत्तर लिखेंगे, हरि की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति से लंगड़े। ठीक है, हरि की कृपा से लंगड़े होगा ये। ठीक है, हरि की कृपा से लंगड़े व्यक्ति में भी पर्वत लांघने यानी पार करने की शक्ति आ जाती है। अंधे को दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने, गूंगा बोलने एवं दरिद्र व्यक्ति, दरिद्र यानी गरीब, दरिद्र व्यक्ति सुख सुविधा संपन्न जीवन जीने लगता है, यानी गरीब व्यक्ति भी अमीर बन जाता है। ठीक है, हरि की कृपा से लंगड़े व्यक्ति में भी पर्वत लांघने की शक्ति आ जाती है, अंधे को दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने, गूंगा बोलने एवं दरिद्र व्यक्ति सुख सुविधा संपन्न जीवन जीने लगता है। ठीक है, ये वीडियो को पॉज करके ये आंसर लिख लेंगे। अभी ख,
सूरदास ने मन को आनंद देने वाली जोड़ी किसे बताए हैं? सूरदास ने मन को आनंद देने वाली जोड़ी किसे बताए हैं? ख का उत्तर लिखेंगे, सूरदास ने मन को आनंद देने वाली जोड़ी श्री कृष्ण, और ये योजक का चिन्ह है, ठीक है। श्री कृष्ण इसका मतलब क्या होता है? और श्री बलराम और श्री कृष्ण को बताए हैं। सूरदास ने मन को आनंद देने वाली जोड़ी श्री बलराम और श्री कृष्ण को बताए हैं, ठीक है। पता चला ख का उत्तर। देखो ग प्रश्न, माता यशोदा कृष्ण को माखन रोटी क्यों नहीं देती हैं? ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय हमें अपनी कल्पना का प्रयोग करना होगा, अपने इमेजिनेशन का प्रयोग करना होगा कि माता यशोदा कृष्ण को माखन रोटी क्यों नहीं देती थी। ठीक है, ग का उत्तर लिखेंगे, माता यशोदा कृष्ण को माखन रोटी शायद इसलिए नहीं देती हैं क्योंकि कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं, अतः वह माखन रोटी को पचा ना पाने की स्थिति में उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ठीक है, अभी वो छोटे हैं, अगर वो माखन रोटी खाएंगे तो अगर वो ना पचा पाए तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि वो छोटे हैं ना, अभी उनका शारीरिक विकास अच्छी तरीके से नहीं हुआ। इसीलिए उनकी माता यशोदा को भय है कि अगर माखन रोटी नहीं पची तो श्री कृष्ण की तबीयत खराब हो जाएगी, अभी वो बच्चे हैं। ग का उत्तर दोबारा सुनिए, माता यशोदा कृष्ण को माखन रोटी शायद इसलिए नहीं देती हैं क्योंकि कृष्ण अभी बहुत छोटे हैं, अतः माखन रोटी को पचा ना पाने की स्थिति में उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ठीक है, घ प्रश्न देखिए, सूरदास कूप खनावे को दुर्मति क्यों कह रहे हैं? सूरदास कूप खनावे को दुर्मति क्यों कह रहे हैं? इसका उत्तर लिखेंगे, सूरदास कूप खनावे को दुर्मति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मूर्ख ही परम शीतल पवित्र गंगा जल, ठीक है, गंगा जल का त्याग कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदेगा। ठीक है, यदि किसी के पास अपनी प्यास बुझाने के लिए पवित्र गंगा जल हो और वो पवित्र गंगा जल को छोड़कर कुआं, अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदेगा, तो वो तो मूर्ख ही होगा, है ना। तो इसका उत्तर दोबारा सुनो, घ का, सूरदास कूप खनावे को दुर्मति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मूर्ख ही परम शीतल पवित्र गंगा जल का त्याग कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदेगा। ठीक है, अभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आइए। क, सूरदास ने पहले पद के माध्यम से किनके उद्धार की बात कही है? वे प्रभु की वंदना पर जोर क्यों दे रहे हैं? हमने पहला पद पढ़ा था ना सूरदास का, इसमें किसके उद्धार की बात कही गई है? उद्धार यानी कल्याण। ठीक है, किसका मंगल हो जाता है? श्री कृष्ण की भक्ति करने पर किस किस का मंगल हो जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, सूरदास ने पहले पद के माध्यम से अक्षम व्यक्ति के उद्धार होने की बात कही है। ठीक है, जो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं वे भी प्रभु की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा बड़ी से बड़ी समस्याओं से बड़ी ही सरलता पूर्वक पार पा जाते हैं। गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और अंधा व्यक्ति देखने लगता है और दरिद्र व्यक्ति एक राजा के समान सुख सुविधापूर्ण जीवन जीने लगता है। ठीक है, वे प्रभु की वंदना पर जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि श्री कृष्ण बहुत ही करुणामयी प्रभु हैं, वे सबके दुख को हरने वाले हैं। ठीक है, ये हमने व्याख्या लिखा है ना बेटा, वहाँ से देखकर आप इसका उत्तर बना के लिख सकते हैं। ठीक है, ख प्रश्न देखिए, बालक कृष्ण दूध पीने के लिए क्यों तैयार हुए? इसका उत्तर लिखेंगे, बालक कृष्ण
दूध पीने के लिए इसलिए तैयार हुए क्योंकि उनकी माता यशोदा कहती हैं, यदि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारे केश भी, तुम्हारे बाल भी तुम्हारे बड़े भाई बलराम की तरह मोटे, काले और लंबे हो जाएंगे, और तुम्हारी चोटी इतनी लंबी हो जाएगी कि वह ज़मीन पर सांप के समान लौटने लगेगी। ठीक है, ये सब सुनकर बाल कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और बलराम के समान चोटी पाने के लिए वह भी दूध पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। ग प्रश्न है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के बारे में क्या और क्यों सोच रहे हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, श्री कृष्ण अपनी चोटी के बारे में यह सोच रहे हैं कि मैंने कितनी ही बार दूध पिया, लेकिन अभी भी यह मेरी चोटी छोटी की छोटी ही है। मेरी चोटी, मैं तो हमेशा प्रतिदिन दूध पीता हूँ, फिर मेरी चोटी अब तक क्यों नहीं बढ़ी? और वह ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि उनके मन में अपने बड़े भाई के प्रति प्रतिस्पर्धा का भाव है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। ठीक है, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। ठीक है, अतः वे चाहते हैं कि उनकी चोटी भी अपने बड़े भाई बलराम के समान लंबी, मोटी, घनी हो जाए। ठीक है। घ, जहाज का पंछी किस बात का प्रतीक है? स्पष्ट कीजिए। जहाज का पंछी सच्चे भक्त का प्रतीक है। ठीक है, जिस प्रकार ये भावार्थ में लिखा था ना, जिस प्रकार यदि समुद्र में कोई जहाज हो और उस जहाज का आश्रय, उस जहाज का सहारा किसी पंछी ने लिया हो, अतः और यदि वह चाहे कि वह जहाज को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाए, यह सोचकर वह जहाज को छोड़कर उड़ जाता है, किंतु समुद्र में कहीं भी आसरा सहारा ना पाने के कारण वह थक जाता है, और थक जाने के कारण वह पुनः उसी जहाज पर लौट आता है। उसी प्रकार जो भक्त है, भक्त के कष्ट, भक्त के दुख को हरने का सामर्थ्य, भक्त के दुख को समाप्त करने की शक्ति श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और देवी देवता के पास नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार भटकाव किसी प्रकार का संतोष नहीं देती, ठीक है, और वह पक्षी पुनः जहाज पर लौट आता है, और जहाज पर लौटकर उसे परम शांति, परम सुख का अनुभव होता है। उसी प्रकार एक भक्त को पुनः अपने प्रभु के पास लौटाने पर, अपने प्रभु की भक्ति दोबारा करने पर उसी परम संतोष, परम सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, वह सूरदास के प्रभु करुणामय क्यों है? सूरदास के प्रभु करुणामय इसलिए हैं क्योंकि प्रभु सब पर दया करने वाले हैं। उनके कृपा से अपाहिज व्यक्ति भी पर्वत लांघ जाता है, कठिन से कठिन कार्य भी हो जाते हैं, अंधे को दिखाई देने लगता है, बहरा को सुनाई देने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। ठीक है, तीनों पदों को पढ़िए और सभी का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तीनों पदों को पढ़कर आपको क्या समझ में आता है वो लिखना है इसमें। ठीक है, इस प्रश्न में तीनों पद को आप पढ़ेंगे और तीनों पद का मूल भाव यह है करके आप तीनों पद का मूल भाव लिखेंगे। ठीक है, पहले पद का मूल भाव यह है, फिर उसका मूल भाव बताना, यानी उसमें बताया क्या गया है। ठीक है, 2-3 लाइन में लिख देना, और फिर दूसरे पद का मूल भाव लिखना, फिर तीसरे पद का मूल भाव, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब आशा स्पष्ट कीजिए। जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, आंधर को सब कछु दर्शाई। ये तीनों आप खुद करेंगे, क्योंकि मैंने परिभाषा सप्रसंग व्याख्या करा दिया है, भावार्थ करा दिया, वहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप खुद करेंगे ये वाला।
अभी भाषा और व्याकरण के भाग पर आइए। सूरदास की काव्य रचनाएं ब्रजभाषा में हैं। ठीक है, सूरदास ने जितनी कविताएं लिखी हैं वो ब्रजभाषा में हैं। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे बोली कहते हैं। उस भाषा में उस क्षेत्र के स्थानीय शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, उस भाषा में उस क्षेत्र में जो स्थानीय रूप से लोकल लोग जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, स्थानीय लोग जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार के शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। वही हम सूरदास के पद में भी देखते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे दिए गए ब्रज शब्दों को प्रचलित खड़ी बोली रूप में लिखिए। ठीक है, ये ब्रज के शब्द हैं चरण, बहिरा, कबहू, पुनी, आंधर, मैया, मेरो, नावे। ये सब ब्रज के शब्द हैं। ठीक है, पढ़कर ही आपको पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला तो आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, श्री कृष्ण ऐसे ही भाषा बोलते थे। ठीक है, यही भाषा बोलते थे। चरण इसको खड़ी हिंदी रूप में लिखना है। चरण यानी चरण। ठीक है, चरण। बहिरा यानी बहरा। कबहू यानी कब। पुनी का अर्थ है पुनः, दोबारा। ठीक है, पुनः यानी दोबारा। आंधर का अर्थ है अंधेरा। आंधर का अर्थ है अंधेरा। मैया का अर्थ है माँ। मेरो का अर्थ है मेरा। नावे का अर्थ है नाव। एक और बात सुनो, चरण का अर्थ है चरण, बहिरा का अर्थ है बहरा, कबहू का अर्थ है कब, पुनी का अर्थ है पुनः, आंधर का अर्थ है अंधेरा, मैया का अर्थ है माँ, मेरो का अर्थ है मेरा, नावे का अर्थ है नाव। ठीक है, अभी दूसरे प्रश्न पर आइए। नीचे दिए गए समान तुक वाले शब्द पद से छांटे और उनके अर्थ लिखिए। यहाँ पर समान तुक वाले शब्द कौन से होते हैं? तुक वाले शब्द पता है ना बेटा? तुक वाले शब्द जो एक समान सुनाई देते हैं, जैसे आना जाना, खाना पीना, इसे बोलते हैं तुक वाले शब्द जो समान सुनाई देते हैं। ठीक है, पत्ता गत्ता, आम वाम, सब्जी वब्जी, व्याकरण की बुक में पढ़ा था हमने। ठीक है, तुक वाले शब्दों को पद से छांटना है और उनके अर्थ लिखिए। ठीक है, ठीक है, ये जो शब्द दिए गए हैं ब्रज भाषा के, इन शब्दों के तुक वाले शब्द, समान तुक वाले शब्द ढूंढने हैं। राई के साथ क्या लिखेंगे? दरसाई, और उनके अर्थ लिखिए और उसका अर्थ भी लिखना। दरसाई का अर्थ होता है दिखना। अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, पद में पढ़ा था ना पहले पद में। ठीक है, अगला देखो, पावे। पावे का तुक वाला शब्द होगा आवे, और आवे का अर्थ होता है आना। ठीक है, अभी तीसरा देखिए, जोटी। जोटी का तुक वाला शब्द क्या होगा? रोटी। रोटी का अर्थ लिखने की जरूरत नहीं है, रोटी का अर्थ सबको पता है। राई, दरसाई, हमने कौन कौन से तुक वाले शब्द बनाए? राई, दरसाई, पावे, आवे, जोटी, रोटी। ठीक है, और तीसरा है करुणा में मैं प्रत्यय है। करुणा में शब्द जो है उसमें मैं शब्द प्रत्यय है ना। इसी प्रकार तीन और शब्द बनाइए। ठीक है, ऐसे तीन और शब्द बनाने हैं जिसका प्रत्यय मैं हो, जिस शब्द के पीछे मैं प्रत्यय लगा हो। ठीक है, तो हमने क्या शब्द बनाया? प्रेममय, प्रेममय, सुखमय, सुखमय, दुखमय। ठीक है, हमने कौन कौन सा शब्द बनाया? प्रेममय, सुखमय, दुखमय। ठीक है बेटा, तो आज हमने जो भी प्रश्न चर्चा किया उसे आप अपने हिंदी की कॉपी में लिखते जाएंगे, और याद कर करके लिखने से आप उस पाठ को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है बेटा, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था
कि सूरदास के पद का पाठ कैसे करना है। सबसे पहले आप शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद सप्रसंग व्याख्या जो मैंने लिखा था वो लिखेंगे, फिर उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो अंतर स्पष्ट कीजिए है वो आप खुद करेंगे। सप्रसंग व्याख्या में से देख देख के आपको आ गया ना, सप्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं, भावार्थ कैसे लिखते हैं, अंतस्पष्ट यानी उसका भाव लिखना, उसका अर्थ लिखना। ठीक है, आप ये सब करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त हुई। थैंक यू क्लास।